हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो फिजिकल फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, जो कि बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जो कि सब्जेक्ट हमारा जो कौन सा है, फिजिकल फार्मास्यूटिक। तो उसके बारे में इस वीडियो में हमारे जो चेंज इन मैटर होता है कि उसके जो सेवरल प्रोसेस होती है, लाइक आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि चेंज इन मैटर स्टेट में हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस यूनिट में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चेंज स्टेट ऑफ मैटर का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड उसके जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो भी आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन में भी शो हो रहा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टेट ऑफ मैटर एंड उसकी फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे जो उनका क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में हमारी कुछ सेवरल प्रोसेस होती हैं, ठीक है। जब हमारा मैटर को गैस को लिक्विड में या लिक्विड गैस में या सॉलिड गैस में, ठीक है, अगर कन्वर्ट होता है तो उनके बीच में सेवरल हमारी प्रोसेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली हमारा जो मैटर है वो चेंज होता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होती है चेंज इन मैटर में फिजिकल, वो है मेल्टिंग। सबसे पहली प्रोसेस नहीं, सॉरी, कि जो हमारा ये सेवरल प्रोसेस है, तो सबसे पहली हमारी है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होता है? व्हेन सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हमारा कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसका? उस सॉलिड का। तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, आइस है, ठीक है, जैसे ही हमारी फ्रिज में रहती है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो ये बेसिकली मेल्ट नहीं होती, मीन्स गलती नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही हम इन्वायरमेंट में लाते हैं तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है बेसिकली हमारी फ्रीज के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? आइस क्यूब हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लिक्विड में, ठीक है, या वाटर में। तो इस प्रोसेस को मीन्स सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, या बोल दे कि हमारी आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होती है? When liquid is convert into solid state by decreased temperature। जब हमारा कोई लिक्विड जो है बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। और ये प्रोसेस तब होती है जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, मीन्स उसके नॉर्मल टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमारी प्रोसेस फ्रीजिंग प्रोसेस होती है, जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वाटर जो है हमारा कन्वर्ट जब होता है आइस क्यूब में, तो ये प्रोसेस फ्रीजिंग कराती है। फिर अगला जो हमारा है, ये हमारे कुछ बेसिकली डायग्राम है जो हमारी सेवरल जो हमारी प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मेल्टिंग में क्या होता है कि जब हमारा सॉलिड कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये जो हमारी आइस है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो ये हमारी मेल्टिंग प्रोसेस होगी। अब फ्रीजिंग की बात की जाए तो जब हम फ्रीज में बॉटल लगाने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार बॉटल में वाटर फिल करके ले जाते हैं, बट जब हम बाद में निकालते हैं तो कुछ इस फॉर्म में हमको मिलती है। अब ये प्रोसेस जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रीजिंग को, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये हमारी कुछ चेंज इन मैटर स्टेट ऑफ का डायग्राम है, ये डायग्राम भी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे कि हमारा गैस है वो सॉलिड पे जाती है, डिपोजिशन होता है, सॉलिड जो हमारे सीधे गैस में कन्वर्ट होता है तो सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड जो लिक्विड है वो हमारे सॉलिड में आता है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं, और जब हमारा कोई सॉलिड जो है लिक्विड में जाता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। तो इन्हीं डिफिनेशन को हम बेसिकली आगे वीडियो में अच्छे से और क्लियर करेंगे। तो हमने दो चीज़ें देख ली, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या होता है? व्हेन लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू गैस बाय इंक्रीज टेम्परेचर। जब हमारा कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, मीन्स लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। और ये प्रोसेस तब होती है जब हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मीन्स लिक्विड के टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर में। ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? वेपराइजेशन का। हमारा जो नेक्स्ट है वो है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? तो व्हेन सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस बाय इंक्रीज टेम्परेचर। जब हमारा कोई सॉलिड क्या होता है कि जब हमारा कोई सॉलिड जो है बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस तब होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं किसके? सॉलिड पार्टिकल के।
तब वो सॉलिड जो है सीधे कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में नहीं आता, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एग्जांपल की बात की जाए तो ऑन वेरी हाई टेम्परेचर नैप्थलीन बॉल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, कि जब हम नैप्थलीन जो हमारी बॉल्स होती हैं, ठीक है, उनके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में। तो ये भी प्रोसेस क्या कराती है, सब्लिमेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कि जब हमारी कोई गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। जब हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, तो वो गैस हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वाटर वेपर जो हमारी इन एयर में कन्वर्ट हो जाती है, जो वाटर वेपर होती हैं, वाटर वेपर मीन्स जो हमारी एयर में प्रेजेंट वेपर होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, किसी कोल्ड सरफेस पे। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल दिया गया है क्लाउड इन स्काई, कि जो बादल में हमारे जो हमारी रेन होने वाली होती है, तो स्काई में जो है हमारे क्लाउड बनते हैं, मीन्स बादल बनते हैं, ठीक है। और उन बादल में हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वेपर फॉर्म में, और वो वाटर वेपर जो होती हैं, लाइक जैसे कि ये हमारा क्लाउड बना, ठीक है, तो इस क्लाउड में हमारी एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी वेपर फॉर्म में होती हैं। फिर जैसे ही हमारे टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देन वो वाटर वेपर जो है हमारी आपस में कोलैब करके नीचे आना स्टार्ट हो जाती हैं, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को बेसिकली कंडेंसेशन कहते हैं। मीन्स हमारी जो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आई होप अभी तक आपको सारे जो चेंज इन प्रोसेस होती है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट है, ये हमारे जो कुछ डायग्राम है जो बेसिकली प्रत्येक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने वेपराइजेशन बताया, उसमें क्या होता है कि जब हम कोई लिक्विड या कोई लिक्विड सब्सटेंस को हीट देते हैं, तो बेसिकली वो हीट जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से जैसे ही इंक्रीज होती है, तो वो लिक्विड अपना वेपर फॉर्म क्रिएट कर लेता है एंड वेपर में निकलने लगता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि वाटर यहाँ पे बॉयल हो रहा है, जैसे ही हमारे लिक्विड का या वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो गया और ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, तो ये प्रोसेस वेपराइजेशन कहते हैं। हमने आपको बताया सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये सॉलिड में है, ठीक है, और सॉलिड से बगल में देख लीजिए आप वेपर फॉर्म में क्या निकल रही है या गैस फॉर्म में क्या निकल रही है, उसी सॉलिड की गैस फॉर्म में ऊपर निकल रही है। तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसमें कहीं ये वेपर जो निकल रही, कहीं इसमें लिक्विड में नहीं आई है, सीधे सॉलिड टू वेपर या सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रही। इसी तरह कंडेंसेशन की बात की जाए तो कंडेंसेशन में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये वाटर है, ठीक है, वाटर कूल्ड वाटर किसमें है, बॉटल में, बट उसके हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर्स होती है, ठीक है, एयर्स में हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। मीन्स थोड़ा वाटर की ह्यूमिडिटी होती है हमारी एयर में, और वो जैसे ही हमारी बॉटल के आसपास का टेम्परेचर कम होता है, तो ये वेपर जो है, या हमारी जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, वाटर के जो कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो अपना लिक्विड फॉर्म में उसी पे आके चिपक जाते हैं, किस पे, बॉटल पे। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस होती है उसमें हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, तो गैस का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में। तो जो वाटर की वेपर है वो बॉटल पे आके किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लिक्विड में। तो ये हमारा एग्जांपल था किसका, कंडेंसेशन का। अब हमारा इस वीडियो का जो लास्ट प्रोसेस है वो है डिपोजिशन। अब क्या होता है डिपोजिशन, उसको देख लेते हैं। तो डिपोजिशन, व्हेन द गैस स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट फर्स्टली बिकम इन अ लिक्विड। क्या होता है इसको समझिए कि जब हमारी कोई गैस होती है, ठीक है, हमारी कोई गैस होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। कोई गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है, और इस गैस का सॉलिड में आने से पहले वो अगर लिक्विड में नहीं आती, तो इस प्रोसेस को बेसिकली डिपोजिशन बोलते हैं। ये हमारी जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी, सब्लिमेशन प्रोसेस की। क्योंकि सब्लिमेशन में क्या हो रहा था कि सॉलिड जो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था, एंड जो डिपोजिशन है इसमें हमारी गैस जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये हमारा जो चेंज इन मैटर में जो भी प्रोसेस होती है, लाइक आपका मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, डिपोजिशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, तो हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है।
अब इसमें कुछ हमारे जैसे कि डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो ये हमारे एग्जाम में भी 2 मार्क्स में समटाइम्स डेफिनेशन पूछ लेता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई रिगार्डिंग इस वीडियो के आपका कोई डाउट है या कोई ऐसे सजेशन जो हमको देना चाहते हैं तो इस वीडियो के या कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा इस यूनिट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।